अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। होप यू आर गेटिंग अमेजिंग डेज। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 31 से लेकर 34 तक ये मैंने इसलिए नहीं वीडियोस अपलोड की, इन पे वीडियोस नहीं बनाई बिकॉज लेक्चर नंबर 15 से 20 तक जो हम लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उन्हीं का रिव्यू है। सो जिन्होंने ये मेरे लेक्चर्स नहीं पहले लिए वो पीछे अपनी मेरी प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं उन लेक्चर्स को। नेक्स्ट हम आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आउटकम्स देखेंगे हम आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स इन सिंपल वर्ड्स, मैथमेटिक्स है क्या, हाउ मैथमेटिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है हमारी लाइफ्स में। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स से क्या लर्न करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं। हाउ डू वी यूज़ मैथ्स इन अ डेली एवरी डे, हम अपनी डेली लाइफ में मैथ्स कैसे यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन डिफरेंट फील्ड्स, ये सेम अगेन वही है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स इन सिंपल वर्ड्स, मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप्स एंड पैटर्न्स, दैट्स इट। द वर्ड्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथेमा मीनिंग साइंस, नॉलेज ऑफ लर्निंग और लर्निंग। सो मैथेमा का मीनिंग क्या है, साइंस, नॉलेज और लर्निंग। सो यहाँ पे जो नंबर्स है ना, यहाँ पे मेंशन है मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप्स एंड पैटर्न। तो नंबर्स मीन हाउ थिंग्स कैन बी काउंटेड। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमने चीज़ें कैसे काउंट करनी है। हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी काम होते हैं इनमें मैथ्स हर जगह हमारी यूज़ हो रही होती है। सो नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन डिफरेंट फील्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें वीडियो गेम्स। वीडियो गेम में कैसे यूज़ होती है। वीडियो गेम्स में डिफरेंट स्टेप्स, टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं। हम सोचते हैं कि हम गेम को कैसे विन कर सकते हैं। हम जस्ट प्लेइंग के दौरान नहीं कि वीडियो गेम कैसे हम खेलते हैं उन्हीं के दौरान नहीं, बल्कि ये जिन्होंने इंजीनियर्स ने जिन्होंने ये वीडियो गेम्स बनाई होती हैं उन्होंने भी अपनी जो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की होती हैं वीडियोस को बनाने में। इसमें मैथ्स की कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैथ्स की कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होती है। गेम थ्योरी, प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ होती है मैथ जो वीडियो गेम्स में, कि हम सोचते हैं कि इसमें 50% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं विन कर जाऊँ, 50% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं मतलब कि गेम हार जाऊँ। कंप्यूटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, किसी रीज़न के बगैर कोई भी चीज़ नहीं होती और मैथ्स है ही रीज़न है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे मैथ्स यूज़ होती है। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर बीइंग अप्लाइड टू गेन नॉलेज अबाउट द डिफरेंट डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। मीन टू से कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है तो कस्टमर्स की डिमांड भी डिफरेंट होती जाती हैं। सो कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारी जो मैथ्स की एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं कौन सी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों एप्लीकेशन मैथ्स की यूज़ होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन के प्लस माइनस ये वाले सारे, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन किसकी कितनी रेशो होगी उस हिसाब से। कंप्यूटर एप्लीकेशन में कैसी यूज़ होती है मैथ्स एप्लीकेशन, द कॉन्सेप्ट लाइक कंप्यूटेशन, algorithms and many more forms the base for different computer applications like PowerPoint, Word, Excel. It is impossible to run without maths. जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं सब में ही मैथ्स यूज़ होती है। सो विदाउट मैथ्स इम्पॉसिबल है इनको रन करना। एप्लीकेशन इसमें कौन सी यूज़ होती है, कंप्यूटेशन एंड एल्गोरिथम। नेक्स्ट प्लानिंग अ ट्रिप। इवन ये बता रहे हैं कि हमारी डिफरेंट फील्ड्स में मैथ्स कैसे यूज़ हो रही है। इवन सिंपल सी एक ट्रिप प्लान करते हुए भी कैसे मैथ्स यूज़ होती है। वी नीड टू प्रिपेयर द बजट फॉर द ट्रिप, मतलब कि ट्रिप के लिए जो हमने बजट रेडी करना होता है। द नंबर ऑफ डेज़ के कितने डेज़ हम वहाँ पे रहेंगे उस हिसाब से हमने क्या क्या लेके जाना है। द डेस्टिनेशन, हॉस्टल, होटल्स, एडजस्ट आर अदर वर्क अकॉर्डिंगली एंड मैनी मोर। हेयर कम्स द रोल ऑफ मैथ्स। एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, बजटिंग, अलजेब्रा, कैलकुलस। मीन के
हमने जब ट्रिप प्लान करनी होती है तो सब कुछ हमने देखना होता है कि हमने कितने दिन स्टे करना है, उसी हिसाब से अपना बजट रेडी करते हैं, होटल्स का कितना एक्सपेंस होगा, उसके बाद हमारी मतलब कि हमारे जाने के बाद पीछे वाले काम कैसे एडजस्ट होंगे, हमारे बिजनेस को कौन हैंडल करेगा, तो इन सब में क्या रोल मैथ्स का सारा, विदाउट मैथ्स इट्स इम्पॉसिबल। नेक्स्ट मूव करते हैं स्पोर्ट्स में कैसे है मैथ्स इम्प्रूव द and decision making skills of a person. Such skills are very important for a sportness because by these he can take the right decision for his team. Mean to say logic, without logic nothing. Sports में logics होते हैं like here. So maths improves the cognitive and decision making skills. Mean to say कॉग्निटिव मीन के किसी को जज करना। सो अगर हम किसी बेटर पर्सन को जज ही नहीं कर सकते, लेट सपोज हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे बैट्समैन कौन होगा, बॉलर कौन होगा, हम यही जज नहीं कर सकते, तो फिर नेक्स्ट बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसमें मैथ्स की कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं? प्रोबेबिलिटी मीन के चांसेस। प्रोबेबिलिटी जैसे ही वर्ड सुने इट्स मीन के चांसेस, कितने चांसेस हैं। ये सारा जो टीम मेंबर को सिलेक्ट करना है, इसमें हम हमारी थिंकिंग लॉजिकल रीज़न होती हैं कि इसको कितने परसेंट चांसेस है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो हमारी टीम विन करेगी। मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एल्गोरिथम्स, लॉजिकल रीजनिंग, गेम थ्योरी। बिल्कुल सेम लॉजिकल रीजनिंग मीन के रीज़न, विदाउट रीज़न एवरीथिंग इज ट्रैवलिंग। हाउ मच शुड बी द स्पीड टू कवर एनी पार्टिकुलर डिस्टेंस। अगर हम ट्रैवल कर रहे हो तो हमें देखना होता है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड 80, 90, 100, हाउ मच टाइम वुड बी टेकन, वो कितना टाइम लेगा। अगर हम 80 स्पीड पे जाएं तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा। वेदर टू टर्न लेफ्ट और राइट, टर्न जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे, किस साइड से हम जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। व्हेन टू स्टॉप द कार को कब स्टॉप करें। व्हेन टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। इसमें कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है? लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मीन के लॉजिक इसमें यूज़ हो रही है। अब मैथ्स की एप्लीकेशन इवन ट्रैवल के दौरान भी मैथ्स की एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं। अब ये देखिए मार्केट्स में शॉपिंग करते हुए ग्रोसरी में द स्कीम्स लाइक फ्लैट 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री एटसेट्रा आर सीन ऑन मोस्ट ऑफ द स्टोर्स। मतलब कि जब स्टोर्स पे जाएं तो ये जो सेल्स लगी होती है 50% ऑफ, इसमें भी क्या यूज़ हो रहा होता है? मैथ्स की एप्लीकेशंस। कैसे यूज़ हो रही होती है? कौन सी एप्लीकेशंस? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रेशियो एंड परसेंटेज एल्जेब्रा। बिल्कुल सेम हमें हेयर, मतलब कि इसमें रेशो मतलब कि 5% जो 50% ऑफ है ये रेशोज हैं। सो सेम है इंटीरियर डिज़ाइंस, अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन, बजट्स, एस्टिमेशन, टारगेट्स एटसेट्रा आर टू बी फॉलोड टू एक्सेल इन दिस फील्ड। मीन टू से कि देखने में तो ये इंटीरियर डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन इनमें छोटी छोटी मेजरमेंट्स में भी ये जो मैथ्स है, मैथ्स यूज़ हो रहा है। मैथ्स की एप्लीकेशन, अब मैथ्स की एप्लीकेशंस कैसे यूज़ हो रही होती है? मतलब कि हमने बजट्स का हिसाब लगाना होता है कि बजट्स कितना हो सकता है। कैलकुलेशंस करनी होती है कि लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर का ये डोर होगा, स्टेज इसकी 7 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट उसके हिसाब से हमें बजट्स कैलकुलेट करना होता है कि कितना हमारे पास बजट है, उसमें हम एडजस्ट करेंगे इसको, अपने डिज़ाइंस को। आर टू बी फॉलो टू एक्सेल इन दिस फील्ड। एप्लीकेशंस कौन कौन सी यूज़ होती हैं? ज्योमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री मीन के एंगल्स इसका कितना होगा, इसका स्केल कितना होगा, मेजरमेंट्स कितनी, रेशियो एंड परसेंटेज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हो गया। नेक्स्ट हम और भी इसकी बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर आप कह लें कि एप्लीकेशंस हैं। सो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, मैं बस शॉर्टली इसका ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स? अप्लाइड मैथमेटिक्स इज अप्लाइंग mathematical techniques in various fields like engineering, physics, medicine, business, biology, industry and computer sciences। तो वो तो हमने अपनी डेली लाइफ में बताई ना कि कैसे मैथ्स यूज़ हो रही है, डिफरेंट फील्ड्स में कैसे यूज़ हो रही है। मैथमेटिकल टेक्निक्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स जो होते हैं उन्होंने भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने होते हैं तो उनमें भी मैथ्स, मेजरमेंट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, उनमें भी यूज़ हो रही होती। फिजिक्स इज एवरीवेयर। रूल ऑफ द फिजिक्स, जिन्होंने फिजिक्स किया है तो जो हमारी मैम थी वो कहते होते थे फिजिक्स इज एवरीवेयर।
इवन के केमिस्ट्री में भी कह रही थी कि अगर केमिस्ट्री किन वजह से केमिकल्स से मिलके कलर्स बनते, अगर हमारी इस वर्ड में कलर्स ही ना हो तो क्या आगे, केमिस्ट्री की बात। नेक्स्ट मेडिसिन मीन के बिजनेस में भी विदाउट मैथ्स। नेक्स्ट मतलब कि बिजनेस में भी हमने ये अपना करना होता है कि इसमें कितना बजट होगा, कितने बजट में अपने बिजनेस को नेक्स्ट इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे बायोलॉजी में इंडस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंसेस। नेक्स्ट how mathematics play an important role in our lives. Again same question, most numbers that we work with every day are real numbers. Real numbers क्या होते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं? Those include all of the money that's in your wallet. आपके वॉलेट में जो मनी है, the statistics you see in sports, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो स्पोर्ट्स में कैसे मैथ्स यूज़ हो रही है, और द मेजरमेंट वी सी इन कुक बुक्स में कैसे मेजरमेंट के हमें पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज 1 टेबल स्पून हमने साल्ट ऐड करना है, 1 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड करना है, 2 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड करनी है। तो ये इसमें क्या यूज़ हो रहा है? इसमें मैथ्स ही यूज़ हो रहा है, रेशियोज, प्रपोर्शंस। सो ऑल ऑफ दोज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन। ये कुक बुक्स की बात कर रहे हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। मतलब कि इट डजेंट मैटर कि हमें मैथ्स पसंद है या नहीं है, जाने अनजाने में अपनी डेली लाइफ में ईच एंड एवरी फील्ड में मैथ्स यूज़ हो रहा होता है। हाउ डू वी यूज़ मैथ्स एवरी डे? हम अपनी डेली लाइफ में अगेन वही कैसे यूज़ करते हैं मैथ्स? मैथ्स हेल्प्स यू बिल्ड थिंग्स, आस्क एनी contractor or constructor worker, they will tell you just how important maths is when it comes to build anything. mean to say कि कोई भी आप बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में भी क्या हमें जब हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन जो कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनसे आप पूछें कि कैसे मैथ्स हेल्प करता है हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहले जो आपके पास बजट है, लेट्स सपोज 9 लाख है, तो उसमें आपने एडजस्ट करना होगा कि कैसे आपने ये सारी बिल्डिंग बनानी है, कैसे कैसे आपने इसका जो बजट को मैनेज करना है, राइट। नेक्स्ट अगर लेट्स सपोज जो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपने मटेरियल लेके आना, उसके बाद आपने एंगल्स देखनी है कि किस हिसाब के कितने एंगल्स पे इसका डोर होगा, कितने एंगल्स पे स्टेयर्स होंगी। नेक्स्ट उसकी रेशियो, प्रपोर्शंस, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, ये ऐसे कोई भी थिंग्स बिल्ड करने के लिए हमें मैथ्स ऐसे यूज़ होता है। मैथ्स इज़ द ग्रोसरी स्टोर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो ऑफ होती है, कैसे हमने अपने माइंड्स, मेंटल मैथ्स उसे कहते हैं कि मेंटल मैथ्स, लेट्स सपोज अगर आप वो कह दें कि 80% की कोई चीज़ है, अगर वो कह देते कि 20% ऑफ है, तो आपने वहाँ पे कैलकुलेशन नोटबुक और पेन पकड़ के तो नहीं बैठ जाना, तो आपने अपनी मेंटल मैथ्स यूज़ करनी है कि कैसे होगा। मैथ्स मेक्स बेकिंग फन, मैथ्स टेक द रिस्क आउट ऑफ ट्रैवल, मैथ्स हेल्प्स यू सेव मनी, मैथ्स लेट्स यू मैनेज टाइम। लेट यू मैनेज टाइम मीन टू से कि लेट्स सपोज वी एज अ स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज करना होता है कि सुबह उठ के हमने ये करना होता है 8 बजे तक, 8 बजे के बाद स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद नेक्स्ट लंच करना, तो ये हम अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? मैथ्स, नंबर्स। 1 आवर हमने लंच को देना है, 8 आवर्स हमने स्कूल में टाइम देना, उसके बाद अकेडमी जाना, ये सारे इसमें क्या यूज़ हो रहा है? मैथ्स। ये सारे आगे एवरी डे में हमारी उन्होंने बता दी है। What do you learn from mathematics? मैथमेटिक्स से आप क्या लर्न करते हैं? मैथ्स टीच अस टू थिंक लॉजिकली। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैथ्स है ही लॉजिकली, इसमें कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक नहीं होती। टू आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रॉब्लम्स क्लियरली, मीन कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम्स हो, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। टू प्लान हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब कि एक सीक्वेंस से चल रहे होते हैं ना, ये तो नहीं होता कि हम मतलब कि क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली आंसर पे आ गए। टू प्लान हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब कि एक सीक्वेंस से हमने मैथ्स में बताता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
जस्ट ये हमें नोटबुक पे नहीं बताता कि नोटबुक पे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मैथ्स हमें अपनी डेली लाइफ में बताता है कि कैसे अगर हमारे पास इश्यूज हों, प्रॉब्लम्स हो, तो वो कैसे एडजस्ट करना है लॉजिकली, एंड देन टू अप्लाई टू अप्रोप्रिएट मेथड्स टू एवेल्युएट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो लॉजिकली आपने सोचना है कि इस पे मतलब कि जो इजीली सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का। वी लर्न टू एवेल्यूएट एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, मतलब कि हम अपनी थिंकिंग से लॉजिकली इसको सोचते हैं कि इस पे कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है, कौन सा इजी मेथड होगा, लाइक दिस। सो आज का ये हो गया टॉपिक कवर। तो यू कैन से मैथ्स इनफाइनाइट, ये हमने इवन बहुत कम टॉपिक में डिस्कस किया आज के लेक्चर में। तो मैथ्स इन ईच एंड एवरी फील्ड वी यूज मैथमेटिक्स। सो जो कहते हैं ना, इवन आई स्टिल रिमेंबर, मैंने सुना है, इवन सब यही कहते हैं कि मैथ्स ये अल्फा बीटा गैमा कहाँ यूज़ होता है। ये सुन लें ये सारे लेक्चर के मैथ्स ये यहाँ पे यूज़ होती है। सो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।